नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आखिरकार वो समय आ गया है जब भारत को उसका पहला S-400 डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। रूस के डेप्यूटी सीईओ ने यह 24 अगस्त को ही कंफर्म कर दिया था कि भारत को उसके S-400 की जो पहली यूनिट है वो साल 2021 के अंत तक डिलीवर हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को अक्टूबर एंड और नवंबर के शुरुआती हफ्ते में ये डिलीवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर एक सवाल सभी के मन में आता है कि क्या S-400 डिफेंस सिस्टम भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को रोक सकता है या नहीं। भारत ने ब्रह्मोस को भी रूस की मदद से ही तैयार किया है और S-400 तो रूस का है ही। अब इस सवाल के उठने का कारण यह है कि चीन के पास भी S-400 डिफेंस सिस्टम है। अगर S-400 कैपेबल है ब्रह्मोस को रोकने के लिए, तो फिर भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो चीन के सामने नहीं टिक सकती। और अगर S-400 नहीं रोक सकता इस मिसाइल को, तो फिर कैसे चीन की क्रूज मिसाइल को ये रोक पाएगा। अब ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या S-400 ब्रह्मोस पे भारी पड़ता है या फिर ब्रह्मोस का तोड़ S-400 के पास नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, S-400 और ब्रह्मोस का कभी भी आमना सामना तो नहीं हुआ है, तो ऐसे में हम इनके टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। पहले बात करते हैं S-400 की। तो यह कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि यह पूरा का पूरा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसमें कई तरह के रडार्स और अलग अलग मिसाइलें लगी हुई हैं और यह 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के टारगेट्स को तबाह और बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। अब क्या S-400 डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को तबाह कर सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, लेकिन ब्रह्मोस को रोक पाना इतना भी आसान नहीं है। ब्रह्मोस को रोक पाना इसलिए इतना आसान नहीं है क्योंकि ब्रह्मोस काफी लो एटीट्यूड पे रन करती है और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसकी सुपरसोनिक स्पीड। इसके अलावा तीसरा कारण है ब्रह्मोस का एस मैन्यूवर, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल बाबर है या फिर भारत की निर्भय मिसाइल है, इन सबको अगर हम देखें तो यह सब एक सबसोनिक मिसाइल है। यह क्रूज मिसाइल तो है मगर सबसोनिक स्पीड पर क्रूज करती है, जिनकी स्पीड लगभग 800 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अगर हम ब्रह्मोस की बात कर लें तो ब्रह्मोस मैक 3 की स्पीड से क्रूज कर सकती है। इसके अलावा ब्रह्मोस एक बहुत ही लो एटीट्यूड पर क्रूज करती है और यही वो कारण है जिस वजह से इसे रडार पर देख पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर इन केस इसको रडार पर देख भी लिया जाता है तो बॉस इसको ट्रैक करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। ब्रह्मोस मिसाइल पॉइंट ऑफ इंपैक्ट से पहले एस मैन्यूवर करने में सक्षम है। लेकिन अब ये एस मैन्यूवर क्या होता है? तो दोस्तों, जैसे कि एयरक्राफ्ट के बीच में डॉग फाइट होती है, तो जब भी कोई सरफेस टू एयर मिसाइल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर की जाती है तो एयरक्राफ्ट रोल करते हैं, यानी कि कलाबाजी करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं उस मिसाइल से बचने की। सेम इसी तरह से ब्रह्मोस भी कुछ ऐसा ही करने में सक्षम है, यानी कि ब्रह्मोस पॉइंट ऑफ इंपैक्ट से पहले भी अपने रास्ते को सडनली चेंज कर सकती है और इस कारण से इसको ट्रैक कर पाना बहुत ही कठिन बन जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ब्रह्मोस को किस डिफेंस सिस्टम से खतरा है? तो दोस्तों, अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम में ब्रह्मोस को ट्रैक रूस का S-400 और S-500 डिफेंस सिस्टम ही कर सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर हम भारत को ना भी मिलाएं तो केवल 3 ही देश ऐसे हैं जो इस S-400 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रूस, टर्की और चीन शामिल है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रूस अपने पैर पर कुल्हाड़ी कभी नहीं मारेगा जिससे उसका ही प्रोडक्ट तबाह हो जाए, क्योंकि ब्रह्मोस भारत और रूस का मिला जुला प्रोजेक्ट है। अब अगर हम चीन की बात करें तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि चीन का S-400 इतना भी एडवांस नहीं है और वो आधे साल रिपेयरिंग ही होता है और चाइना का S-400 केवल 200 किलोमीटर में ही मिसाइल को मार गिरा सकता है। और रूस ने टॉप की मिसाइल जो इस सिस्टम की खास कड़ी है उसे चीन को नहीं दिया है, यानी कि रूस ने गाड़ी तो चीन को दी है लेकिन उसमें पहिए नहीं दिए हैं। इसका कारण यह है कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करने में माहिर है, यानी कि कॉपी करने में, और इसी वजह से चीन का S-400 इतना ज्यादा आधुनिक नहीं है। अब अगर हम ब्रह्मोस को देखें तो ये रशिया की P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इंडियन वर्जन है और ब्रह्मोस इस मिसाइल से एडवांस भी है, क्योंकि ब्रह्मोस की सुपरसोनिक स्पीड इसे दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है और S-400 ब्रह्मोस के छोटे रडार क्रॉस सेक्शन को इतनी आसानी से ट्रैक नहीं कर पाती और यह कमी है S-400 में, क्योंकि इसका टेस्ट हो चुका है लेकिन S-400 में नहीं, S-300 में, और यह टेस्ट 21 जुलाई 2015 को रशिया में किया गया था। इसमें S-300 फेल रहा था ब्रह्मोस को रोकने में। दोस्तों, अब यही कारण
है कि हम कह सकते हैं कि अगर S-400 का सामना ब्रह्मोस से हो तो मुमकिन है कि ये ब्रह्मोस को तबाह नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या अब भारत को रूस की बजाय अमेरिका और अदर यूरोपियन कंट्री से हथियार नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि जो हथियार हम उससे खरीदते हैं वही चीन को भी मिल जाता है, जैसे कि S-400, सुखोई मिग एयरक्राफ्ट आदि। अब यहाँ पर आप में से कुछ भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए बोलेंगे, लेकिन दोस्तों ये इतना जल्दी संभव नहीं है। DRDO कई हथियार बना रहा है और कई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जैसे कि AMC हुआ, अग्नि 6 हुआ या BMD सिस्टम। लेकिन तब तक क्या रसिया का कोई विकल्प है या हमें रसिया पर ही भरोसा करना चाहिए? हमें ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।